नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भानुकुल के केतु रूप श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित प्रसन्न मन से विदाई के लिए राजा जनक के महल की ओर चले। तब नगरवासी कहने लगे, नेत्र भरकर इनके स्वरूप को देख लो, नहीं तो इनका दर्शन वैसे ही दुर्लभ है जैसे मरणशील को अमृत, दरिद्र को कल्पवृक्ष और नारकी मनुष्य को भगवान का मोक्ष दुर्लभ होता है। चारों भाइयों को देखकर रानी सुनैना प्रसन्न मन से उनकी आरती करके न्यौछावर देने लगी। फिर सब भाइयों को षटरस भोजन कराया। तब अच्छा समय देखकर श्री रामचंद्र जी रानी सुनैना से बोले, राजा अवधपुर को जाना चाहते हैं, विदाई के लिए हमको भेजा है। हे माता जी, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और अपना बालक जानकर सर्वदा प्रेम बनाए रखिएगा। यह सुनते ही रनिवास दुखी हो गया। रानी सुनैना कुछ न बोल सकी। उन्होंने सब राजकुमारियों को हृदय से लगाकर उन्हें उनके पतियों को विनय पूर्वक सौंप दिया। सुनैना जी कहने लगी कि हे तात, राजा को यह सीता प्राणों से भी अधिक प्रिय है, सो तुम इसके शील और प्रेम को देख अपना प्रेम बनाए रखना। फिर श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगी और बारंबार प्रणाम किया। तब आशीर्वाद पाकर और सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित चल पड़े। सीता जी ने जो तोता और मैना पाला और पढ़ाया था, वे भी व्याकुल होने लगे। जब सुआ एवं तोता जैसे पक्षी और मृग ऐसे विकल हुए तो मनुष्य की दशा क्या कहें। उसी समय प्रेम युक्त नेत्रों में जल भरे भाई कुशध्वज सहित राजा जनक भी आ गए। यद्यपि वे बड़े विरागी थे, किंतु सीता जी को देखते ही उनका धैर्य जाता रहा। उनके ज्ञान की मर्यादा लुप्त हो गई और उन्होंने सीता जी को हृदय से लगा लिया। सब मंत्री उन्हें समझाने लगे। तब सुअवसर जानकर उन्होंने धैर्य धारण किया और पुत्री को बारंबार हृदय से लगाकर सजी हुई पालकी मंगाई। तब सुंदर लग्न जानकर राजा ने राजकुमारी को पालकी में चढ़ाकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण किया। सीता जी के चलते ही नगर के रहने वाले व्याकुल हो गए। फिर राजा दशरथ ने गणेश जी को स्मरण कर प्रस्थान किया। राजा जनक राजा दशरथ के साथ बहुत दूर तक आ गए। महाराज दशरथ विनती करते हुए राजा जनक से बोले, हे राजन, अब लौटिए, बहुत दूर आ गए हैं। फिर वे स्वयं रथ से उतरकर खड़े हो गए और उनके नेत्र प्रेम जल से डबडबा गए। तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर स्नेह रूपी अमृत रस से युक्त वाणी में कहा, हे महाराज, मैं आपकी सुंदर विनय किस प्रकार करूं? आपने मुझको बढ़ाई दी है। तब राजा दशरथ ने ऐसा सुनकर समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। तब राजा जनक ने श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी सबका सम्मान कर उनको आशीर्वाद दिया और विश्वामित्र जी का आशीर्वाद प्राप्त कर वापस अपने नगर की ओर चले। शुभ दिन में बारात अयोध्या के पास पहुंची। जब नगरवासियों ने सुना कि बारात आ रही है, तब सब लोग प्रसन्न हो पुलकायमान हो गए और सब लोगों ने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों को सजाकर नगर के द्वारों को सजा दिया। राजा दशरथ का भवन ऐसे शोभित हो रहा था जिसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो रहा था। माताएं प्रसन्न मन से मंगल थाल सजाने लगी। जब सभी राजकुमार और राजकुमारियां राजद्वार पर आए तो माताएं प्रसन्न मन से दुल्हनों सहित राजकुमारों का परिछन करने लगी। परिछन का अर्थ होता है स्त्रियां इसमें वर और कन्या की आरती उतारती हैं। माताएं वस्त्र, आभूषण और अनेक जाति की मणियां अनेक प्रकार से न्यौछावर करती रहीं। माताएं चारों पुत्रों को बहुओं सहित देखकर परमानंद के सुख में मग्न हैं। बारंबार श्री रामचंद्र जी और सीता जी की शोभा को देखकर प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार माताएं वेद विधि से परिछन कर और अपने कुल की रीति आगे आगे जल गिराते तथा पावड़े बिछाते हुए बहुओं सहित पुत्रों को लिवाकर घर में चली गई। फिर जो सहज ही शोभायमान 4 सिंहासन थे, जिनको कि मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाया था,
उन पर दूल्हा और दुल्हनों को बिठाकर फिर आदर सहित उनके पवित्र पांव धोए। फिर वेद विधान से धूप दीप नैवेद्य करके कल्याण निधि वर दुल्हनों की पूजा कर बारंबार आरती कर मस्तक पर सुंदर पंखे और चंवर डुलाने लगी। देवता और पितरों की भली भांति पूजा की गई। फिर राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी के चरणों की पूजा की। इस प्रकार बहुओं सहित चारों कुमार और रानियों सहित राजा दशरथ ने गुरुदेव की वंदना की। वशिष्ठ जी ने अपना नेग मांग कर लिया और अनेक आशीर्वाद दिए। राजा दशरथ ने मीठी वाणी में रानियों को बुलाकर कहा कि यह लड़कियां पराई घर में आई हैं, इनकी रक्षा नेत्रों के पलक के समान करती रहना, और ये लड़के भी थककर निद्रा के वश में हो रहे हैं, सो जाकर इन्हें शयन कराओ। श्री रामचंद्र जी विश्राम गृह चले गए। माताएं प्रेमवश राम जी से पूछने लगी कि तुमने उन्हें भयानक राक्षसों को कैसे मारा जो विश्वामित्र जी का यज्ञ भंग करते थे। राम जी ने ताड़का से लेकर विवाह तक का सारा प्रसंग कह सुनाया। फिर वे नींद के वश हो गए। अगले दिन विश्वामित्र जी चलने के लिए अंतिम आज्ञा मांगी तो पुत्रों सहित राजा ने कहा, इन लड़कों पर सदा ही प्रेम रखिएगा और मुझे दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर सभी गुरु के चरणों में गिर पड़े। फिर विश्वामित्र जी ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर विदा ले चले। इस प्रकार जो श्री रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह को आदर पूर्वक गाएंगे और सुनेंगे वे सर्वदा ही आनंदवान बने रहेंगे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगलों का घर है। तो मित्रों, ये बाल कांड जो पहला कांड था रामायण का, आज वो समाप्त होता है। अगले एपिसोड से हम लोग अयोध्या कांड शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई लेटेस्ट एपिसोड ना मिस हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।